ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ शिवाजी महाराज ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देश के पिछले 75 सालों तो राज करदियां आ रही पार्टियां ने देशवासियों को लुटिया ते कुटिया है। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के राज को याद करदियां कहा कि महाराजा रणजीत सिंह के राज समय $1 के बदले $11 मिलते सन ते देश आज़ाद होने तक $1 बदले $1 मिलता सी। 15 अगस्त नूं देश आज़ाद होंदे समय ही शाम 5 बजे ही रुपए की कीमत डिग जाती है तो $1 बदले $4.40 का भुगतान करना पैंदा है। तो चलते चलते अज $1 के बदले सानू 85 तो 86 रुपए देने पै रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए आम जनता पार्टी का गठन किया गया है तो पंजाब दियां 13 सीटां ते अपने उम्मीदवार उतारन जा रही है। तो अज अमृतसर लोक सभा हलका तो एडवोकेट नरिंदर कौर नूं चोण मैदान में उतारिया गया है। इस मौके नरिंदर कौर ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करदਿਆਂ कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी वालों उन्होंने दी गई है वो उसनूं पूरी तनदेही ते ईमानदारी नाल निभाउणगे ते लोक सभा हलका अमृतसर की सीट जित के पार्टी की झोली विच पाउणगे। हरी भाई पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी इंडिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से बहन नरिंदर कौर जी को एडवोकेट हैं, इनके प्रचार के लिए, इनके वेलकम के लिए और इनको टिकट देने के लिए हमने इनकी घोषणा के लिए मैं यहाँ आया। क्योंकि एडवोकेट समाज से हैं, इसलिए एडवोकेट लोगों ने आज बड़ी उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ इनका स्वागत किया है कि आम जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उनका समर्थन के लिए बातें की हैं, लोगों ने वेलकम किया है। आम जनता पार्टी इंडिया का उद्देश्य है कि इस देश में 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुई, उसके बाद देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो उन महापुरुषों का सपना था वो सपना अभी तक साकार नहीं हुआ है। जो सम्राट अशोक महान, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन लोगों के जो सपने थे उसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए आम जनता पार्टी इंडिया का निर्माण हुआ है। और पूरे भारत में आम जनता पार्टी इंडिया चुनाव लड़ रही है, हर एक स्टेट में 1, 2, 4 सीटों पर। आम जनता पार्टी इंडिया ने 12 राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर एक तीसरा राजनीतिक मोर्चा बनाया है जिसका नाम राष्ट्रीय मोर्चा है। वो राष्ट्रीय मोर्चा जो किसी ज़माने में जनता पार्टी से होते हुए और जनता दल होते हुए राष्ट्रीय मोर्चा बना था, जिसकी सरकार BP सिंह ने बनाई थी। उस जनता मोर्चा को, उस राष्ट्रीय मोर्चा को हम फिर से पुनर्जीवित करके पूरे भारत में लगभग 300 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और भारत में हम तीसरा फ्रंट के रूप में उभर रहे हैं। पंजाब में सभी 13 की 13 सीटों पर हमारे उम्मीदवार लड़ने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 5 लोकसभा क्षेत्रों की घोषणा कर दी है। पार्टी का एजेंडा है सम्राट अशोक के सपनों का भारत, महाराजा रणजीत सिंह के सपनों का भारत, सरदार पटेल के सपनों का भारत, डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत, यानी हमारे महापुरुषों का जो मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस पार्टी को बनाया है। जी मेरा ऐसा मानना है कि आप सब जानते हैं इस बात को कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होता है उस दिन हमारा रुपया $1 के बराबर 1 होता है, लेकिन 15 अगस्त को ही शाम को 5 बजे हमारे रुपये की कीमत गिर जाती है और $1 के बराबर $4.40 हमें अदा करने पड़ते हैं 15 अगस्त 1947 को। तब से इस देश में आम जनता पार्टी तो राज नहीं कर रही थी, कांग्रेस राज कर रही थी, BJP राज कर रही थी और लोग राज कर रहे थे, आम आदमी भी राज कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी राज कर रही थी। लेकिन क्या विश्वगुरु बनने का जो ढोंग रचा जा रहा है इन लोगों ने किया। आज लगातार हम आज के दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़े हैं? आज हम यहाँ खड़े हैं कि हमें $1 के मुकाबले 85 और 86 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं व्यवस्था बदले। हम देश में विश्व शक्ति तब बन सकते हैं, विश्वगुरु तब बन सकते हैं जब बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक का एक महासंघ हो, यानी अखंड भारत का निर्माण हो, वो सपना साकार हो और हमारा रुपया $1 के मुकाबले फिर से जाए। और महाराजा रणजीत सिंह का जो जमाने का रिकॉर्ड है, आप सब गूगल पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि $1 के बराबर $11 अदा करना पड़ता था। आज की हालत में देश को पहुंचाया है इन लोगों ने। इसलिए हमारी तुलना आम जनता पार्टी की तुलना कांग्रेस और BJP और आम आदमी पार्टी से करने का कोई मतलब नहीं है। हम उन महापुरुषों के सपनों को साकार करना चाहते हैं जो अशोक से लेकर के सरदार पटेल तक, महाराजा रणजीत सिंह तक आया है। उसी मिशन को बढ़ाने के लिए ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक मिशन है। हाँ, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार हमें सरकार बनाने के लिए पार्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरी है, इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन में अपना रजिस्ट्रेशन लिया है। मैं इसको पार्टी मान के नहीं बल्कि एक मिशन मान करके इस पार्टी को आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि आपके किसानों की MSP की गारंटी, रोजगार को मौलिक अधिकार
होना चाहिए। महिलाओं को इस देश में जो न्याय की व्यवस्था है वो 1.5 साल के अंदर समस्त महिला उत्पीड़न की घटनाओं का न्याय मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर घटना का मुकदमा जो महिला से संबंधित है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलनी चाहिए, जिससे 1.5 साल के अंदर उनको न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, जो इस सरकार ने कहा है कि एमपी चुनने के बाद 5 साल तक आप बैठोगे, लेकिन हम सेना पे बॉर्डर पे जो अपना नौजवान लगाएंगे वो 4 साल के बाद भगा दिया जाएगा। 4 साल के यानी अग्निवीर की योजना है जो उसे हम रद्द करेंगे, और जो पुरानी पेंशन है उसको हम बहाल करेंगे। ये हमारे बेसिक इश्यूज हैं। रोजगार के संबंध में आपका क्या कहना है? रोजगार के संबंध में मेरा कहना है कि जिस प्रकार से हमारे संविधान में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हमें रोजगार को भी मौलिक अधिकार देना चाहिए और मौलिक अधिकार होगा। जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम लेडीज हैं उनको 1 लाख रुपया देंगे सर। देखिए, हम किसी को लालच नहीं देना चाहते। लालच में इस देश के लोगों को फंसा करके लूटा गया है। मैं किसी वर्ग को लालच नहीं देना चाहता हूँ। मैं देश की आम जनता का, यानी मेरी पार्टी का नाम क्या है, आम जनता पार्टी इंडिया है, तो मैं देश की आम जनता को फायदे देने की बात करता हूँ। मैं देश की आम जनता कैसे खुशहाल होगी, उसकी गरीबी कैसे दूर होगी, उसको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, 6 मौलिक अधिकारों के साथ साथ 7वां मौलिक अधिकार रोजगार को मौलिक अधिकार की गारंटी कैसे होगी, जिससे इस देश के हर नौजवान को रोजगार की गारंटी हो सके। संदेश को देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हम एक समता, भाईचारा, बंधुत्व की लड़ाई लेकर के आए हैं और महापुरुषों के मिशन बढ़ाना है, इसके लिए हमारे साथ लोग आए हैं। एक नारे के साथ, एक शेर आप समझते होंगे, हजारों वर्ष नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम जानते हैं इस देश में बहुत सारे दीदावर इलाके से पैदा होंगे, क्योंकि अब 70 वर्षों में लगातार हम पिटते जा रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये जो खाई है इसे हमें पीटना है, हमें इसे पाट देना है और उसको बराबर करके इक्वलिटी हमको लानी है, जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। ओके रोल। हाँ जी मैडम। मैं नरिंਦਰ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਹਰੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੇਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ